हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ज्ञान में स्वागत है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि क्रैंकशाफ्ट की गति बनाए रखना, या इंजन पावर को ट्रांसमिशन सिस्टम में ट्रांसमिट करना, या फिर इस पर फिट किए गए स्टार्टर रिंग की सहायता से इंजन स्टार्ट करना, यानी कि उपरोक्त सभी। ये सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि ग्रू में पिस्टन रिंग फिट करने के लिए टूल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, या पिस्टन रिंग संपीड़न, या फिर पिस्टन रिंग फाइलर, या फिर स्क्रू ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि निम्न दाब स्नेहक प्रणाली का कार्य दबाव होता है, यानी निम्न दाब स्नेहक प्रणाली का कार्य दाब होता है। आपके ऑप्शन है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, या फिर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक, या फिर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। ठीक है, स्नेहक प्रणाली का कार्य दाब। अगला बताइए कि रेडिएटर दाब कैप डैश डैश के लिए फिट किया जाता है। पानी के क्वथनांक को कम करने, या फिर दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ाने, या फिर पानी का ओवरफ्लो कम करने, या फिर कम दाब करने। तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब बढ़ाकर पानी का क्वथनांक बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए रेडिएटर दाब कैप का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बताइए वह तापमान जिस पर रेडिएटर वाल्व अधिकतम खुलता है मतलब वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है 50 से 55 सेंटीमीटर, या फिर 60 से 65, या फिर 70 से 75, या फिर 80 से 85। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 80 से 85, यानी जिस ताप पर थर्मोस्टेट वाल्व अधिकतम खुलता है वो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे देख। अब बताइए कि एयर कूलिंग प्रणाली की हानि है, यानी कि कार्य क्षमता वाटर कूलिंग सिस्टम से कम होता है, या फिर कार्यरत तापमान अधिक रहता है, या ताप रिमूवल दर मुख्य रूप से वायुमंडलीय ताप पर निर्भर करता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंजेक्टर का कार्य डैश डैश में दहन चैम्बर में ईंधन प्रविष्ट करना है, यानी कि आपके ऑप्शन है ड्रो प्लेटफॉर्म, या फिर परमाणुकृत फॉर्म, या फिर तरलीय अवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणुकृत फॉर्म। ठीक है, परमाणुकृत फॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए सूखे संप स्नेह प्रणाली का लाभ है, या इंजन ऊंचाई को कम करता है, या बेहतर स्नेहक या फिर सिस्टम सस्ता है, या फिर आवश्यक आयल की कम मात्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यह इंजन को कम करता है। ठीक है, यह इंजन की ऊंचाई को कम करता है। यह इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए आगे कि आयलन दाब रिलीफ वाल्व डैश डैश पर फिट किया जाता है। आपके ऑप्शन है आयल सम्प, मुख्य गैलरी, आयल पंप, या फिर आयल स्ट्रेनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुख्य आयल गैलरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि सुपर चार्जर टर्बो चार्जर होता है जब सुपर चार्जर के टरबाइन को डैश डैश से ड्राइव किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंजन की एग्जॉस्ट गैस, यानी कि सुपर चार्जर टर्बो चार्जर कहलाता है जब सुपर के टरबाइन को इंजन की एग्जॉस्ट गैस से ड्राइव किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि डीजल इंजन के प्लंजर प्रकार ईंधन पंप डैश डैश से संचित किया जाता है। आपके ऑप्शन है गवर्नर, या फिर इंजेक्टर, या फिर एफआईपी की काम शाफ्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एफआईपी की कैम्प शाफ्ट। ठीक है, से संचालित किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो बताइए कि CRDI का पूर्ण शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। ठीक है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन, इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि इंजन जिसे विद्युत रेडिएटर के लिए उपयोग किया जाता है कहलाता है उच्च गति इंजन, निम्न गति इंजन, चर गति इंजन या फिर स्थिर गति इंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर गति इंजन। ठीक है, आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एग्जॉस्ट गैस के जहरीली घटक को थ्री वे उत्प्रेरक परिवर्तन यानी कि कैटलिक कन्वर्टर में ऑक्सीजन अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि HC, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन। अब बताइए कि कौन सा एक जहरीली घटक को एक EGR प्रणाली से कम किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, NOx यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आगे देखते हैं। बताइए कि स्टार्टर मोटर चलाना है परंतु पिनियन फ्लाई व्हील के रिंग गियर के साथ इंगज नहीं करता है। संभावित कारण क्या है आपका? ऑप्शन है कि पिनियन दांत का घिसना, या रिंग गियर के दांत घिसना, या फिर दोषपूर्ण स्प्लेंस, या फिर उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई एक, यानी कि इसमें से कोई एक कारण इसका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कि संपीड़न की हानि का कारण हो सकता है, यानी कि इसकी हानि का कारण क्या हो सकता है संपीड़न की। आपके ऑप्शन है कि अत्यधिक ईंधन दहन, या फिर शोर शराबा इंजन, या फिर इंजन बैकफायर करता है, या फिर धुआं युक्त एग्जॉस्ट। तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक इंजन दहन। ठीक है, यही संपीड़न की मुख्य हानि का कारण है। ठीक है, अब बताइए कि इंजन ज़्यादा आवाज़ करता हो तो संभावित कारण है। तब क्या कारण है कि इंजन ज़्यादा आवाज़ करता है? निम्न ऑक्टेन ईंधन का उपयोग, या फिर ढीला पिस्टन, या टूटे हुए रिंग पिन, या उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका सही आंसर हो जाए उपरोक्त में से कोई एक, यानी ऊपर में से ये भी सही है, वो भी, कोई भी आप एक लगा सकते हैं। ठीक है, अब बताइए कि SAE का पूर्ण शब्द है। ये आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि SAE का पूर्ण शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर। ठीक है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीग्रेड ऑयल का उपयोग आधुनिक कार इंजन में किया जाता है। बताइए किसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SAE। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर 20 से 40। ठीक है, कि मोबिल का ग्रेड बताता है कि मोबिल का ग्रेड रहेगा कि मोबिल गाढ़ा कितना रहेगा, वही ये सब बताता है। ठीक है, अब बताइए 41 नंबर कि किस प्रकार के ऑयल पंप आमतौर पर हल्के कार इंजन में फिट किए जाते हैं। गियर प्रकार, रेसिप्रोकेटिंग, या फिर विद्युत प्रकार, या इनमें से कोई एक। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।